यूपी की राजनीति अब बदलने वाली है। योगी आदित्यनाथ के तेवरों को देखते हुए दो पुराने दुश्मन एक साथ आने का मूड बना रहे हैं। योगी ने यूपी में एक नई जोड़ी तैयार कर दी है, जिसके निशाने पर खुद योगी हैं। कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले अखिलेश, मायावती अब साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, योगी की शिकस्त, प्रदेश में बीजेपी की हार। योगी ने बना दी जोड़ी। अखिलेश मायावती हुए एक। बुआ को पसंद है अब बबुआ का साथ। लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा मारा घूम रहा है। योगी को रोकने के लिए तैयार विपक्ष। इसे मोदी लहर में मिली यूपी में करारी हार कहें या मौजूदा वक्त में योगी का मचा हाहाकार, जिसने उत्तर प्रदेश की दो कट्टर विरोधी विचारधाराओं को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले अखिलेश और मायावती को आज एक दूसरे से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दोनों ही अब तैयार हैं। अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी, तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले, हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। हमने पहले भी स्वागत किया था, तब भी बहुत बड़ी खबर निकली थी, क्योंकि परिणाम उस समय नहीं आया था। तब भी बड़ी खबर निकल गई थी। हम तो अब भी तैयार हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त बनता है। बीजेपी ने यूपी में विपक्षी पार्टियों को ऐसे जख्म दिए हैं कि उन्हें अब एक दूसरे के दर्द अपने से लगने लगे हैं। अब जब अखिलेश को ही बुआ से परेशानी नहीं, तो अपने आजम मियां को तो योगी से पुराना बैर रहा है। और योगी का सीएम बनना तो आजम की भैंस खोलने जैसा ही बात नहीं है। जब बबुआ और बुआ एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे, चुनाव से पहले अखिलेश सरकार में मायावती को गुंडे नजर आते थे, तो वहीं भतीजे के पास भी बुआ की शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। और हम पत्थर वाली सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारी बुआ हैं। लेकिन बुआ से भी सावधान रहना। बुआ से इसलिए सावधान रहना, इन्होंने 2-3 बार रक्षाबंधन मनाया है और पता नहीं कौन सा रक्षाबंधन फिर मनाने लगे। लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा मारा घूम रहा है। पहले मुखिया घूम रहा था कि उन्होंने रजत जयंती पर मेरे ख्याल तो जितनी भी बहुत जो पार्टियां थी उनके वो दरवाजे गया, जो सपा मुखिया है के गठबंधन के लिए। लेकिन रजत जयंती के मौके पर जब देखा कि वहां पर तो इनका परिवार ही आपस में लड़ रहा है, तो वो सब भाग गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। प्रदेश की राजनीति के नए समीकरण को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है, जहां यूपी में रहकर योगी योगी ना कहने वालों को एक साथ आने में भी फायदा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। वैसे मायावती और अखिलेश के साथ आने की वजह यूपी का समीकरण भी है। अगर दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती हैं, तो योगी सरकार के लिए भी राह आसान नहीं होगी। हालिया चुनाव के आंकड़ों की ही बात करें तो यह गठबंधन बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। क्या माया अखिलेश की जोड़ी योगी पर भारी पड़ेगी? क्या गठबंधन का खेल रोकेगा बीजेपी का विजय रथ? उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश सरकार के करीब आने के पीछे मकसद एक ही है, योगी और बीजेपी पर शिकंजा कसना। योगी का सीएम बनने के बाद ही छा जाना विरोधी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी केंद्र का फैसला करेगा। साइकिल को हाथ का साथ जनता को पसंद नहीं आया। ऐसे में साइकिल और हाथी की जोड़ी प्रदेश की राजनीति में बड़ी उठापटक कर सकती है। क्योंकि भले ही बीजेपी ने यूपी में विरोधी पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए हों,
लेकिन अगर बीएसपी और एसपी साथ आ गए तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगर 2017 के चुनावों की बात करें तो बीएसपी के वोटों का प्रतिशत लगभग 22% था, वहीं एसपी को करीब 21 और कांग्रेस को करीब 6% वोट मिले, यानी इन दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत करीब 50 के आसपास पहुंच जाता है। जबकि प्रचंड समर्थन के बाद भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.7 है, जो कि इस महागठबंधन के होने पर काफी पीछे नजर आती है। ये तो था पूरे प्रदेश के वोटरों का आंकड़ा। ऐसी कई सीटें हैं जहां ये तीनों मिल जाएं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। कुल 183 सीटें ऐसी हैं जहां इन तीनों गठबंधन के वोटरों को मिला दिया जाए तो बीजेपी हार जाएगी। मौजूदा वक्त में तीनों पार्टियों के सीटों की संख्या 74 है। अगर इन्हें 183 सीटों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 257 सीटों का हो जाएगा। ऐसे समीकरण में बीजेपी के सीटों की संख्या 146 हो जाएगी, जबकि मौजूदा वक्त में बीजेपी की 325 सीटें हैं। साफ है कि अगर मायावती ने सपा के साथ हाथ मिला लिया तो योगी सरकार के लिए भी राह आसान नहीं होगी। वहीं मोदी को भी यूपी के लिए कुछ और करना होगा, वरना हालात बिहार में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन जैसे हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हर किसी की जुबान पर योगी का ही नाम सुनाई दे रहा है, चाहे वो समर्थन में हो या नाराजगी को लेकर। मायावती और अखिलेश दोनों ही योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं योगी भी विपक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एनएचएम के अंतर्गत यह योजना थी, लेकिन चूंकि उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को न मिले, पूर्व की सरकार ने प्रदेश की जनता को इस सुविधा से वंचित रखा। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? गांव में 18 घंटे रहेगी, बुंदेलखंड में 20 घंटे और 22 घंटे पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो ये समाजवादी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिन पे बिजली चल रही है। यूपी में अब जंग योगी और विपक्षी पार्टियों के बीच हो चुकी है, जिसमें मायावती से लेकर अखिलेश तक सब निशाने पर है। विपक्ष की कहानी योगी से शुरू होकर योगी पर ही खत्म हो जाती है। भले ही समर्थन में ना सही, लेकिन मायावती की जुबान से सिर्फ योगी ही योगी सुनाई दे रहा है। दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आगे भी बीएसपी की सरकार बनने पर कभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने दे सकती। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है, तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। अखिलेश का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। एक तो हार का जख्म, ऊपर से योगी का सीएम बनना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अखिलेश को भी योगी से कम शिकवे नहीं है। योगी की योजनाएं और एक्शन सब में उन्हें अत्याचार ही नजर आ रहा है। और किसानों के लिए क्या धोखा दिया है बताओ, कितना अच्छा धोखा दिया। पूरा किसान गरीब इंतजार कर रहा था कि उसका कर्ज माफ हो जाएगा, उसने बढ़ चढ़ करके वोट दे दिया मान लो, और अब किसान इंतजार कर रहा है कि क्या होगा। कि रोमियो के चक्कर में कितने पिट रहे हैं लोग कितने अपमानित हो रहे हैं। हम तो केवल इतना ही चाहते थे, कम से कम रोमियो की असली कहानी तो बता देते आप लोगों को। और हमसे तो ये कहा गया था कि रमजान और दिवाली पे बिजली का तेल इधर उधर हो जाती है। वीआईपी जिले 24 घंटे बिजली दे रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे चुनाव पर, और अभी तक का इंतजाम था। तो अब तो हम जानना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट चल रहे हैं हाउसेस हिंदू भाइयों की, उनकी तस्वीर कब बाहर आएगी। योगी आदित्यनाथ के हाथ में देश के सबसे अहम राजनीतिक राज्य की कमान है, जो कामों को लेकर न केवल तेजी दिखा रहे हैं बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चूक रहे। अखिलेश हो या मायावती, योगी अपने भाषणों में किसी को भी नहीं बख्शते। चुनाव में
कुछ लोग जब मुझसे पूछते थे कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैं ये बोल देता था कि हाँ भाई, जहां से शाम के समय अंधेरा प्रारंभ होता है वो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बिजली नहीं रहती है। लड़ाई अब आर पार की है। एक वक्त था जब यूपी के रण क्षेत्र में 3 किनारे हुआ करते थे, जो अब सीधे 2 में तब्दील हो गए हैं। एक तरफ योगी अकेले हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के दुश्मन एकजुट होकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में योगी योगी ही सुनाई दे रहा है, चाहे वो समर्थन में हो या फिर खिलाफत में। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।